लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नेपाल में आई भयंकर तबाही के बीच हम आपको बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। कल से ही हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कैसे जैसे ही नेपाल में ये विनाशकारी बाढ़ आता है, फ्लड आता है और नदी का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ता है जिसके बाद गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए जाते हैं। लेकिन कल से लेकर आज तक क्या क्या हुआ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इतना बड़ा जल सैलाब कहां से आया, क्यों आया और अब तक इस पूरे विनाशकारी जो बाढ़ आया है उसमें अब तक कितनी क्षति हुई है। आपको बता दें तो आधिकारिक जो आंकड़ा आ रहा है उसमें अभी भी 1000 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें 133 भारतीय हैं, इंडियन हैं। इसके अलावे सैकड़ों मौत हो चुकी है अब तक। और तस्वीरों के माध्यम से तो आप सोशल मीडिया पर देख ही पा रहे होंगे किस तरीके से ये जो पानी का जो है वो अलग अलग तस्वीरें और डराने वाली तस्वीरें आ रही है। इस बीच आपको बता दें तो मामला शुरू हुआ कल से, यानी कि 26 अगस्त से नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आई अचानक बाढ़ ने 160 लोगों की मौत हो गई। नेपाल में 157 और तिब्बत में 3 लोगों की जान गई है, जबकि 1000 से ज़्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें तो ये आंकड़ा सरकारी है, जबकि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 1000 से ज़्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ में कुल 9 पुल, करीब 40 किलोमीटर सड़कें और 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं। बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया था। तेज बहाव में घर, गाड़ियां और सरकारी ढांचे बह गए। शुरुआत में माना जा रहा था कि बाढ़ से पहले भूकंप आया था, लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक चीन की तरफ लेहदे नदी में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर गिरा था। इसी लैंडस्लाइड से 5.2 तीव्रता में भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ, जिसके बाद ये पानी जो है वो नीचे खिसकता गया और एक एक करके कई चीज़ों को तबाह करते चला गया। किस तरीके से लोग जो हैं वो सड़कों पर चल रहे थे और अचानक आई इस बाढ़ ने उन्हें पत्तों की तरह उड़ा कर लेकर चली गई। वो तमाम तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इस बीच हम आपको अब ये बताते हैं कि आखिर इस बाढ़ से बिहार को कितना खतरा है। कल से हम आपको बता रहे हैं कि गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं इस बराज में। और इस तबाही में नेपाल से बिहार क्या कुछ बहकर आया है। कई जानवर बहकर आए हैं, लोगों का सामान बहकर आया है, क्योंकि जिस वेग में पानी आ रहा था वेग जो है वो काफ़ी विनाशकारी और विध्वंसकारी था। नेपाल के रसुआ जिले में बाढ़ की तबाही के बाद बिहार की गंडक नदी में पानी बढ़ने लगा है। रात 12 बजे तक नेपाल की ओर से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बगहा स्थित गंडक बराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। रात 12 बजे से 1,52,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जबकि सुबह 6 बजे 88,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 7 बजे का आंकड़ा आपको बताएं तो 92,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। गंडक बराज पर नेपाल में हुई तबाही का मलबा भी दिखाई दे रहा है। पानी के साथ कई जानवर, फ्रिज, लोगों के घर का सामान बहकर आ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार इस बाढ़ के बाद गंडक में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। फ्लैश फ्लड आने की आशंका है और इसको लेकर बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कल से ही आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे डीएम और एसपी ग्राउंड लेवल पर जाके तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। माइकिंग की जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले, क्योंकि गंडक का पानी जो है वो बढ़ सकता है। और इसी कड़ी में अगर आपको बिहार के उन 8 जिलों के बारे में बताएं तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, ये 8 वो जिले हैं जहां हाई अलर्ट जारी किया गया है। और डीएम और एसपी लगातार तटबंधों का निगरानी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें तो बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को अलर्ट रहने और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सम्राट चौधरी को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गंडक बराज की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपको बता दें तो आज सुबह गंडक बराज से 88,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बैराज के पानी से जुड़ने वाली कई नहर को भी खोल
कर रख दिया गया है, खोला गया है। नेपाल से आने वाले पानी के लिए बराज में जगह बनाई जा रही है। गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात की गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात है। तो कैसे पूरा का पूरा जो है ये पानी जैसे ही आता है, गंडक बैराज में पानी आता है, नेपाल के नारायणी नदी में पानी बढ़ता है, उसके बाद बिहार के गंडक बैराज में पानी आता है, फिर बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, और ये पानी कहीं ना कहीं अगर बढ़ता है गंडक में पानी, और ये पानी जो छोड़ा जा रहा है इससे पटना गंगा में भी पानी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि गंडक जो है वो गंगा में आकर मिलती है। तो गंगा का जलस्तर पहले से ही बढ़ा हुआ है। आप अगर बात करें भागलपुर और मुंगेर, खगड़िया जिलों की, तो यहाँ फिलहाल जो एक दिन पहले की जो तस्वीर आई थी और जो खबरें आई थी, अपडेट आई थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि फरक्का बैराज के गेट खोलने के बाद जो है कहीं ना कहीं जलस्तर में कमी आई। लेकिन अब जब गंडक बैराज का पानी बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि गंगा नदी में भी जलस्तर में बढ़ाव और चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें तो फिलहाल गंडक में 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी आने का अनुमान जो है वो बताया जा रहा है। इसके अलावा बैराज पर तेज बहाव का खतरा तो हो ही सकता है। नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही रोक दी गई है। बगहा में नेपाल बॉर्डर पर एहतियातन के तौर पर नाकेबंदी जारी कर बिहार के लोग नेपाल में फंसे हैं उन्हें भारत आने दिया जा रहा है। नेपाल के जो लोग बिहार में फंसे हैं उन्हें नेपाल जाने की अनुमति दी जा रही है। अन्य लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। तो चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन तमाम लोगों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य सचिव के द्वारा बैठक की गई थी, तो वो तमाम तस्वीरें आपने देखी थी। लेकिन आपको बता दें तो इस नेपाल की तबाही में अब तक दर्जनों मौत हो चुकी है। 1000 से ज़्यादा लोग लापता हैं। नेपाल में तो कई पुलिस चौकियां बह गई और बिहार के, इंडिया के जो हैं वो 133 भारतीय फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। इनमें से कई भारतीय कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे थे, यानी कि जहां से चीन तिब्बत से जो पानी आया उस बॉर्डर पे नेपाल के बाद वहीं लोग जाते और मानसरोवर की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती और ये बाढ़ वहीं से आया है। ये विनाशकारी पानी वहीं से आया और इसने सब कुछ खत्म कर दिया। जिस तरीके से देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में सारी चीज़ें खत्म हो गई। तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भूकंप आया है, लेकिन जो अभी आधिकारिक तौर पे मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बिहार में फिलहाल हाई अलर्ट 8 जिलों में कर दिए गए हैं। डीएमएसपी तैनात है वहाँ पे और तटबंधों की निगरानी दिन रात किया जा रहा है। यानी कि आपको बता दें तो मुख्यमंत्री के आदेशानुसार नाइट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।